जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन की तेज हवाएं अब भ्रष्टाचार के खिलाफ में सख्त एक्शन में बदल चुकी हैं। दरअसल नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मात्र कुछ दिनों के भीतर ही ममता बनर्जी की पुरानी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार के सबसे बड़े गुनाहों की एक तरीके से फाइलें खोल करके रख दी हैं और अब ममता बनर्जी को दबोचने की तैयारी है। दरअसल एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निकाय भर्ती घोटाला और सहकारिता विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में सीबीआई को मुकदमा चलाने की पूर्ण मंजूरी दे दी है। यानी कि सीबीआई को सीधे तौर पर खुली छूट दे दी है इस मामले में एक्शन लेने के लिए। यह फैसला ममता बनर्जी के 10 सालों के शासनकाल में लगाए गए भ्रष्टाचार के कवच को चीरने वाला है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि पिछली तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जानबूझ करके इन गंभीर मामलों में सीबीआई को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी थी। कानून के मुताबिक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल करने या फिर मुकदमा चलाने के लिए राज्य की सरकार की मंजूरी जरूरी होती है और इस मामले में चूंकि बड़े बड़े घोटालेबाज इन्वॉल्व हैं, इसलिए सीबीआई को मंजूरी तक नहीं दी ममता बनर्जी की सरकार ने। ममता बनर्जी के शासनकाल में इस प्रावधान को भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का हथियार बनाया गया था। 4 सालों तक फाइलें अलमारियों में बंद रहीं ताकि उनके चहेते नौकरशाह और तृणमूल कांग्रेस के आकाओं का साथ देने वाले अफसर बचते रहें। शुवेंदु अधिकारी ने नवन्ना में पत्रकारों से कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जो फाइलें दबाई गई थी ममता सरकार की तरफ से, उन्हें अब हमने खोल दिया है। सीबीआई की 3 प्रमुख विभागों में पूर्ण मंजूरी दे दी गई है और उसकी जो कॉपी है, जो प्रतियां हैं उसकी, वो सीबीआई को भेज दी गई हैं। चलिए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि किन घोटालों में ममता बनर्जी के खिलाफ में कानूनी हंटर चलने वाला है। और इसमें दोस्तों सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी पर भी शिकंजा कसने वाला है। शिक्षक भर्ती घोटाला, हजारों योग्य युवाओं के भविष्य को लूट करके अवैध नियुक्तियां करने का मामला है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री पार्थ चटर्जी और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी। नगर निकाय भर्ती घोटाला, विभिन्न नगर पालिकाओं में नौकरियों की बंदरबांट की गई है। सैकड़ों अवैध भर्तियां की गई हैं जिसमें भारी रिश्वतखोरी का आरोप है। सहकारिता विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले, कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच अब तेज होगी। ये सभी घोटाले पश्चिम बंगाल की जनता की जेब से अरबों रुपए लूटने वाले बड़े स्कैंडल हैं जिन्हें ममता बनर्जी की सरकार ने बचाने की पूरी कोशिश की। यह फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरपरस्त बनी हुई थी। लगातार इन फाइलों को दबा करके रखा गया था। जब सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियां जांच करने जाती तो तृणमूल कांग्रेस के शासन में रोड़े अटकाए जाते थे। अधिकारियों को बचाने के लिए कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया। नतीजा दोस्तों क्या निकला? बंगाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से बिक गई। मेरिट की सीधे तौर पर खुलेआम हत्या कर दी गई और लाखों युवा बेरोजगारों का जो सपना था वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने चूर चूर कर दिया। शुवेंदु अधिकारी सरकार का यह कदम नए बंगाल की शुरुआत है जहां पर भ्रष्टाचार को अब कोई भी छूट नहीं मिलेगी। नई सरकार साफ साफ कह रही है कि जो लूटे गए पैसे हैं उनकी जांच अब की जाएगी और दोषियों को सजा मिलकर के रहेगी। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। शिक्षक भर्ती घोटाला, पोस्टल, पंचायत और नगर निकाय घोटालों ने पूरे प्रदेश को लूट करके रख दिया। जनता के टैक्स के पैसों को लूट खसोट करके अपने जेब में डाला गया। अब शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार इन गठजोड़ों को तोड़ने पर आमादा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मिली यह मंजूरी सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे और एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, यह फैसला उन तमाम लाखों बंगालियों के लिए न्याय की किरण है जिन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी पाने के बजाय रिश्वत और सिफारिश का शिकार होना पड़ा। ममता बनर्जी अब इतिहास के गलत पन्नों में जो है जा चुकी हैं। ममता बनर्जी की सरकार गर्दन तक दलदल में डूबी हुई है भ्रष्टाचार के, जबकि नई सरकार विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के एजेंडे पर काम करने का दावा कर रही है। शुवेंदु अधिकारी का यह ताबड़तोड़ एक्शन साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन सिर्फ
शब्द नहीं हकीकत बन रहा है। ममता बनर्जी के राज में दबे भ्रष्टाचार के मामलों पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। बंगाल की जनता लंबे समय से इंसाफ की राह देख रही थी और अब वो इंसाफ मिलने की कगार पर है। दोस्तों, ये वही ममता बनर्जी की सरकार है। जब भी शिक्षक भर्ती घोटाला की बात की जाती थी, जब जब अभिषेक बनर्जी का नाम आगे आता था, इन तमाम फाइलों को दबा दिया जाता था। सेंट्रल एजेंसीज जब जब वहां पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती थी, उन तमाम सेंट्रल एजेंसीज पर दबाव बनाया जाता था और सीबीआई को तो कभी ममता बनर्जी की सरकार ने मंजूरी ही नहीं दी जांच की, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को किसी भी स्टेट में जांच शुरू करने के लिए वहां की मौजूदा सरकार की परमिशन चाहिए होती है। और अगर वही मौजूदा सरकार भ्रष्टाचारियों से मिली बैठी हो, अपने भतीजे भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो, तो वो सरकार एक ऐसी जांच एजेंसी को, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को परमिशन कैसे दे सकती है, मंजूरी कैसे दे सकती है जांच की, जो उनके तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को, जिन्होंने लूटा खसोटा है जनता का पैसा, उनको उठा करके जेल में डालेगी। यह था ममता सरकार का मॉडल। आप लोग समझिए, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, जितने भी हमने स्कैम के नाम सुने इस मामले में, और शिक्षक भर्ती घोटाला में तो जग जाहिर है कैसे अभिषेक बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हमलावर रही है, हमेशा से उनका नाम इस मामले में घसीटा गया। तो फिर इन घोटालों का अब हिसाब होना तय है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर दरअसल एक तरीके से आप लोग ये समझ लीजिए कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन लोगों को चौतरफा घेरने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि पीएम मर्डर कांड में ऑलरेडी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के तमाम वो गुर्गे जिनका पेशा बन चुका एक तरीके से गुंडागर्दी, इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। लोग थर-थर कांप रहे हैं। जिन 3 लोगों को यूपी और बिहार से दबोचा गया है, उनसे लगातार इंटरोगेशन की जा रही है, उनकी चूड़ियां टाइट की जा रही हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि इतना बड़ा जो ये मर्डर कांड है वो किसके इशारे पर किया गया। और सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों, इन तमाम घोटालों के बाद में, इन तमाम घोटाले के जो मामले हैं, इसमें शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही सीबीआई को फ्री हैंड दिया, जैसे ही सीबीआई को खुली छूट दी कि आप जाकर के अब स्वतंत्र तरीके से जांच करिए और घोटालोबाजों को उठा करके जेल में डालिए, जैसे ये खबर आती है तो तृणमूल कांग्रेस के वो तमाम आला अफसर, वो तमाम नेता, या फिर यूं कह लीजिए कि प्रशासन में जो बैठे अधिकारी हैं, वो चूहे की तरह बिल में छिप गए हैं। क्योंकि उन्हें अब अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कानूनी हंटर चल रहा है ना, ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं चल रहा है, ये ममता बनर्जी के ऊपर चल रहा है, पूर्व सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों पर चल रहा है। और यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जब प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम अफसरों को दबोचा जाएगा जिनका हाथ इन तमाम घोटालों में रहा था, तो इंटरोगेशन में किसने बोला था ये करने के लिए, कहां गया इतना सारा पैसा, कैसे उन भर्तियों का बंदरबांट किया गया, कितने रुपए में एक एक पोस्ट को बेचा गया, ये सब कुछ निकलकर सामने आएगा। कौन कौन लोग इसमें भागीदार थे, ये सब कुछ डिटेल में निकल करके सामने आएगा। तो यकीनन तौर पर ममता बनर्जी की लंका लगना तो तय है, अभिषेक बनर्जी को दबोचा जाना तो तय है, इस पर मोहर लग चुकी है जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह बड़ा फरमान जारी किया गया। बहरहाल ममता बनर्जी सरकार के उन तमाम कच्चे चिट्ठों को करकोद करके अब बाहर निकालने का वक्त आ चुका है, जिन्हें ममता बनर्जी पिछले तकरीबन 1 दशक से लगातार दबा करके बैठी हुई थी। और अब ये सब कुछ जब बाहर आएगा तो ममता सरकार के नेताओं की जगह सलाखों के पीछे होगी, विपक्ष में बैठने की नहीं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।